अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 3 है क्लास 6 की साइंस का, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या-क्या चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लीफ, फोटोसिंथेसिस, बेनिफिट क्या है उसके, फैक्टर्स, टेम्परेचर कैसे, सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होती है, ठीक है, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये एक इस चैप्टर की मेन है, हेडिंग है और इसमें हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलें, अब आते हैं हम फर्स्ट पेज पे चैप्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। कह रहा है कि डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है। अच्छा जी, इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें देखें, पहला जो हमारे पास है कि ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन पिक्चर इज गिवन बिलो। देखें इसमें कुछ इसने लीफ की जो है पार्ट्स दिए हुए हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं, मिडरिव है, वीन है, लिमिना है, ये सारे के सारे जो है वो आपके लीव्स के जो है वो पार्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनल पार्ट्स हैं। तो ये सारी इसने स्ट्रक्चर दी है, तो थोड़ा-सा इसको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। लीफ यहाँ से रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देख लें, लीफ इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। मोस्ट लीव्स आर द थिन एंड फ्लैट। Upper layer of leaf is waxy, which is waterproof, and it's prevent the excessive loss of water from the leaf. The layer which follow the wax layer is the upper skin of leaf. Under the upper skin layer, there are elongated cells containing the chloroplast. ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन चीजें हाईलाइट करने वाली हैं कि लीफ जो है वो जो उसका अपर पार्ट होता है वो वैक्सी होता है, ये है। ठीक है, तो इस पूरे को हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाद में पहले इसको पढ़ लेते हैं। So leaves are called food. Sorry, यहाँ पे chloroplast too is present in the chloroplast of the cells. Plants prepare their foods in material these cells, so leaves are called food factories. Now the lower skin of leaf has more small pores called stomata. There मतलब उसका कह रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है लीव्स का, उसमें बहुत सारे जो पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। where the exchange of gas, carbon dioxide and oxygen take place. Leaf veins and full of tubes. These tubes are cells transport water and food फ्रॉम द लीव्स। तो ये इसमें पूरा आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसका अपर पार्ट जो होता है लीफ का वो कैसे होता है, और उसका जो लोअर पार्ट होता है वो कैसे होता है। ये सारी चीजें इसमें आपको डिस्कस कर रहा है। और इसमें आपको जो चीजें मेन आपको बताइए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और इसका अपर पार्ट जो होता है उसको वैक्सी होता है जो वाटर प्रूफ होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें ज्यादा पोर्स होते हैं जिसको हम स्टेमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन हाईलाइट्स थी इस लीव्स की। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो हमारी मेन टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जो इस चैप्टर का नाम भी है, और इसको हमने अच्छे से इसको समझना है और पढ़ना है, और बहुत छोटा चैप्टर है ये। All living organisms need food to grow and survive. Plants are known as producers because they provide food for the many organisms. मतलब plants को हम क्या कहते हैं, वो producers हैं, food के producers, जो हमें living organism के लिए most important होता है, जैसे खाना जिसको हम बोलते हैं। What is the name of the process by which plant make their food? कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं। Photosynthesis takes place in the plant cell within the chloroplast. Chloroplast contain the green chemical called chlorophyll. मतलब ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो होता है, एक एक सेकंड, इसको हम दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन पार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम ग्रीन पार्ट कहते हैं, वो उसको जो है यहाँ पे हमने रीड किया, जैसे कि plants are their own for photosynthesis. Photosynthesis takes place in the plants with the chloroplast. Chloroplast contain the green chemical called chlorophyll. मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन, जो उसका जो केमिकल होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। What are the glucose and oxygen? Glucose is useful production plants. ये कह रहा है कि ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, जब ये पूरा के आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा। सम ग्लूकोज इज यूज्ड टू स्टेड वे बाय प्लांट सेल, सम इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज एंड। ये तो इसका कोई इतना कोई खास चीजें नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये लाइट आती है अपना जो है उसके पत्ते के ऊपर पड़ती है, और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी प्रोसेस इसमें प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, नीचे इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, परेशान नहीं हो, तो इसमें हम समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है या सनलाइट की मौजूद में। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स फैसिलिटेट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर कॉल्ड मोस्ट एफिशिएंट सोलर
plants on earth light energy is absorbed by the chlorophyll in leaves and used to carry out photosynthesis। कह रहा है कि लीव जो होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइट एनर्जी के मौजूद में। क्लोरोफिल जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है वो ये है, ये है, ये और ये। इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये क्या कह रहा है कि लीव्स वाइट एंड फ्लैट create large surface area and absorb more sunlight। मतलब ये लार्ज और फ्लैट होती हैं और अपनी जो सनलाइट की ज्यादा सनलाइट को कैरी करने में जो है वो सूटेबल होती हैं। उसके बाद है लीव्स आर वाइट गैसेस के अंदर, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। लीव्स हैव लॉट ऑफ विंड्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मतलब उसमें विंड्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर। अच्छा जी, दूसरा ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको सॉरी ये जो अपना बॉक्स है ये पूरा याद करना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, वाइड एंड फ्लैट क्या होता है, अलो गैसेस इन आउट। मतलब वाइड एंड फ्लैट होती है तो गैसेस उनमें इन और आउट हो जाती हैं। थिन होती हैं, कैरी वाटर इनटू सेल एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज। मेज करना है इसमें जो है लीफ का फंक्शन क्या है। वाइड एंड फ्लैट क्या होता है, तो ये चार पढ़ लेंगे तो आपको ये मैं आपको सॉल्व करके चले, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ये तो एक्टिविटी है तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये मैं चीजें हैं कि ये पढ़ लें। डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर एंड क्लोरोफिल ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ये सारे प्रोसेस होते हैं वो कह रहा है कि बता दें। पहला हमारे पास लाइट है, तो लाइट क्या होती है तो इसको पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल स्पेशली इन लीव्स ट्रैप सनलाइट टू मेक ग्लूकोज एज लाइट इंटेंसिटी ब्राइटनेस इंक्रीज रेट ऑफ। मतलब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ब्राइटनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस भी बढ़ता जाता है। उसके बाद एक क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present in chloroplast plants. It gives green color of the leaves. Photosynthesis possible because chlorophyll traps sunlight। ये कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन पार्ट होता है जो अपना प्लांट का, और ये आपके जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा सूटेबल होता है और प्रोसेस को अच्छे से हैंडल करता है। कौन से प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस को। टेम्परेचर, ज़ाहिर है टेम्परेचर मेन होता है, लेकिन इसमें कुछ बाउंड्रीज होती हैं। वो कैसे, फोटोसिंथेसिस है केमिकल रिएक्शन एंड मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो एक बार हो जाए वो वापस रिवर्स ना हो। और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है कि फिजिकल रिएक्शन में रिवर्सेबल जो होता है, लेकिन केमिकल रिवर्सेबल नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस बिकम्स स्लो एट 45 डिग्री एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर। मतलब सबसे कम टेम्परेचर हो तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और 45 डिग्री से ज्यादा हो तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। अच्छा, वाटर, वाटर तो ज़ाहिर है नेसेसरी है, तो वाटर वो भी हम हाईलाइट करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। मतलब प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, कहाँ से करते हैं, अपनी नीचे सॉइल से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एन अदर नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब। मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। लाइट, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा, ये फिर इसने क्या किया है, रेस्पिरेशन होती है प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंट। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका देखें पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हुआ तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ब्रेक होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन रिवर्स रेस्पिरेशन है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्लांट्स में होता रहता है। अच्छा जी, ये कह रहा है कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसमें ये लाजमी आप पढ़ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। एनर्जी इज नीडेड, रिलीज। एनर्जी नीडेड, इसमें जरूरत होती है एनर्जी की और इसमें रिलीज होती है। ऑकर्स इन प्लांट्स ओनली, ऑकर्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है और ये प्लांट्स में होता है। इफ इट इज मेकिंग फूड प्रोसेस, ये फूड प्रोसेस, और इट इज फूड यूजिंग प्रोसेस। फूड को यूज कैसे किया जाता है, ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं। इट ट्रैप्स एनर्जी टू रिड्यूस फूड ग्लूकोज, इट ब्रेक ग्लूकोज एनर्जी। मतलब ये अपना ग्लूकोज को बनाता है और ये ब्रेक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज, कार्बन गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा जी, इसमें यूज होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अपना जो है वो सनलाइट की। तो ये इतना सा चैप्टर था, इसमें कोई और ज्यादा कोई मुश्किल नहीं थी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, समरी में क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ग्लूकोज, ये सारी चीजें होती हैं, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पूरा हुआ रहता है। तो इसका भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि समरी अगर आपने याद कर ली तो पूरा चैप्टर जो है वो। अच्छा, ये आते हैं ये क्वेश्चन। ये मैं पूरी की पूरी आप लोगों को जो है वो चूज द बेस्ट आंसर सारी तकरीबन इसमें 5 हैं और आंसर, और ये मैच फॉलोइंग ये, और ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके फेसबुक पेज पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 4 है। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा, मतलब इसमें जो पूरा का चैप्टर है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मतलब फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट्स में होता है, और रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है। और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, लीफ के इंटरनल और जो है बाहर वाले और नीचे वाले पार्ट्स हमने पढ़े, ये सारा पढ़ा, और लीव्स के ये
सारी 4 चीज़ें पढ़ी और इसको मैं जो सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस में कौन से फैक्टर्स हैं, ये सनलाइट, वाटर, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर था क्लास 6 के हिसाब से। मज़ीद हम इस नेक्स्ट लेक्चर में क्लास चैप्टर 4 जो डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, फिर हम इसका टेस्ट भी लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।